अम्मा जी कहती देख के आई लव यू, पहले का आई लव यू टू। और देखें ये इस तरह के इनके यूथ होते हैं नोमैड्स के, जो कल विजिट करेंगे देखेंगे। भाई हैं तुर्की से, ये भाई हैं तुर्कमानिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आपने देखा भाई हम ट्रेन लेके कजाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में पहुंच गए थे और अभी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। शाम का टाइम है और देखेंगे क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये बिल्कुल उज़्बेक बॉर्डर के साथ है, यहाँ पे उज़्बेक और कज़ाक इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पे उनका कल्चर, फूड, हर चीज़ मिक्स है। तो उसके अलावा तीसरा बड़ा शहर है कज़ाकिस्तान का और सबसे पुराना शहर भी कहलाता है समहाउ। तो देखेंगे क्या देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंस पार्क है, एक कैथेड्रल चर्च है, उसके अलावा एक मस्जिद है और बाज़ार है, तो वो आपको साथ दिखाऊंगा। इस तरह का ये नेबरहुड है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। देखें मुख्तलिफ होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं और काफ़ी खुला एरिया है। सामने रेस्टोरेंट का नाम है टटी ग्रिल टटी और ग्रिल। तो खैर उज़्बेक ज़ुबान में कुछ और मतलब होता होगा, तो टटी ग्रिल है। भाई बच्चा यहाँ पे छली बेच रहा है 400 की एक, यानी कि 220 रुपये। और इस तरह मुख्तलिफ जूस लगे हुए हैं, यहाँ पे जूस लगे हैं। गलास हाउ मच? 400। ओके हाँ 400, हाँ सही। तो 400 का गिलास है ये मुख्तलिफ ड्रिंक्स का और इस तरह का। ओके थैंक यू तो इस तरह का देखें एरिया है सारा, लेकिन अभी बंद हो रहा है, दुकानें बंद हो रही हैं सारी क्योंकि शाम का टाइम हो गया। ओके 250 का है ये गर्मा। वैसे भी मेरा ख्याल पुराने हुए हैं, फटे हुए हैं, फुटों की तरह लग रहे हैं। और इस तरह अम्मा सेब बेच रही है, टमाटर बेच रही है, चेरी बेच रही है, आलू बेच रही है। तो पाकिस्तान में तो भाई जन्नत है फ्रूट्स के हवाले से। तो जब भी कहीं जा रहे हैं दबा के खाएं। और अभी तो वैसे भी सीज़न है, हर चीज़ का मिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिस्से के आप खा ले। देखें इस तरह हाथ रेडी पे बोतलें लेके आ रहा है भाई, और सामने रोड आ गया मेन यहाँ का, वहाँ से हम देखेंगे। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो किसी को जज नहीं करना चाहिए, यहाँ की आबादी तो वैसे मेजॉरिटी मुस्लिम है, लेकिन रशियन कल्चर की वजह से मुस्लिम इसी तरह के हैं। तो सो फार अभी 2 लड़कों से मिला हूँ जो मेरे दोस्त बने हैं, और दोनों ही मुसलमान से अथीस्ट बन गए हैं। और 22 साल की उम्र में ना, एक उधर अलमाते में मिला था, एक अभी इधर मिला है। माशाल्लाह इतना प्यारा है, दाढ़ी आई हुई है। मैंने उसे सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया। खैर फिर वो जुमा था आज, मैंने पूछा कि मस्जिद कहाँ पे है, इस तरह फिर बात हुई थोड़ी सी। तो फिर उसने बताया कि तब 20 साल की उम्र तक तो मैं था, उसके बाद फिर मैं अथीस्ट बन गया ये वो। खैर मैंने भी फिर ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की। ये सारी मार्केट है जो कि अभी शाम के टाइम में ख़त्म हो गई है, और इस मार्केट का नाम है अकबर मार्केट। तो वैसे आगे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी 3 टाइम सारी दुकानें लगी हुई थी। भाई देखें बस अड्डा बना हुआ है यहाँ पे, और सो फार मुझे कज़ाकिस्तान पिछली दोनों कंट्री से काफ़ी सस्ता लग रहा है, यानी कि उज़्बेकिस्तान से भी और ताजिकिस्तान से तो वे चीपर है। मुख्तलिफ प्राइसेस देखी हैं मैंने जो कि काफ़ी सस्ती लगी हैं मुझे। और देखें लोग अभी मार्केट से होके वापस जा रहे हैं इसी तरह, और मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे हैं यहाँ पे, ले रहे हैं। हम भी देखते हैं, काफ़ी रश है यहाँ पे। तो देखें ज़्यादातर काम यहाँ पे भी ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना लोगों के। तो भाई देखें काफ़ी रश है यहाँ पे, लोग ले भी रहे हैं, चीज़ें भी बेच रहे हैं। ज़्यादातर सेब ही नज़र आ रहा है, और लेकिन सेब का साइज़ छोटा है, बड़े बड़े सेब होने चाहिए, लेकिन छोटे छोटे सेब हैं। तो किसी मार्केट में अंदर चलते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे आगे इंडिपेंडेंस स्क्वायर की तरफ और कैथेड्रल की तरफ। देखें यहाँ पे वही गर्मा बेच रहे हैं, और क्योंकि गर्मे का सीज़न है और तरबूज का भी, तो यहाँ पे अंदर मार्केट है बड़ी सारी, बाकी सेंट्रल एशियन कंट्री की तरह, लेकिन सारी बंद हो गई हैं अभी। लोग बस निकल रहे हैं मेरे ख्याल में। तो ये कल विज़िट करेंगे, देखेंगे, और अभी कंटिन्यू करते हैं किसी और तरफ, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। कुछ दुकानें खुली हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम।
तो देखें इस साइड पे मार्केट में चलते हैं, कुछ खाने को देखते हैं अगर हमें मिल गया। यहाँ देखें इस तरह की खुशबू की दुकानें हैं। अस्सलाम वालेकुम। कम है यार, यहाँ पे ज़ुबान का मसला है। प्राइस पूछने बताने में, दरअसल शर्ट लेनी है मुझे वाइट। रुपये बता दो बस। 10 000. हाँ 10,000 ओके। तो भाई इस मार्केट की तो अभी रौनक ख़त्म हो गई है क्योंकि शाम का टाइम है, बंद कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से इंडिपेंडेंस पार्क की तरफ और कैथेड्रल की तरफ। तो तीसरा बड़ा शहर है लेकिन खामोशी छाई हुई है, इतना वो रौनक मेला नज़र आ नहीं रहा। लोग तो नज़र आ रहे हैं लेकिन बड़े खुश्क खुश्क। और अस्सलाम वालेकुम। तो देखें आ जा रहे हैं लोग। तो भाई शेल्ट तो वो मुझे पसंद आ गई थी वहाँ पे, लेकिन उससे रेट नहीं बना, वो 7,000 पे फंस गई थी। तो मैं उसे 5,000 दे रहा था, यानी कि पाकिस्तानी 3,000। तो फिर आखिर में मैंने छोड़ दिया। तो अभी इस साइड पे हम आगे हैं इंडिपेंडेंस पार्क में, और एक मस्जिद भी बनी हुई है। इधर से भी रास्ता है लेकिन मैंने कहा इस तरह घूम के आते हैं और फिर देखते हैं। तो भाई देखें ये इंडिपेंडेंस चौक में एक मूर्ति सी बनाई हुई है उन्होंने, थोलमस लिखा हुआ है उस पर, और टोल भी, और उसी के नाम पे ये सड़क है। टोल भी कहते हैं यहाँ पे सड़क को। तो यहाँ पे बीज बेच रहे हैं देखें, और ड्रिंक्स बेच रहे हैं मुस्लिम। यहाँ पे इस साइड पे मस्जिद है, मस्जिद में सजदा करते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे लेके जाता हूँ इस तरफ। इस साइड पे प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है देखें, और इसका वज़ू खाना पीछे है, वज़ू करते हैं। तो वज़ू कर रहे हैं, और यहाँ पे सनसेट जो है ना 8:01 पे है। तो आज मैंने चेक किया था, काफ़ी देर बाद होता है। जैसे जैसे यहाँ से आगे जाते जाएंगे ये 9 बजे तक जाएगा। जिस तरह उज़्बेकिस्तान में था उसी तरह इधर भी। तो सिटी सेंटर है बिल्कुल, उसके सेंटर में ये मस्जिद है जिसका नाम मुमताज़ है, पता नहीं मुमताज़ उधर लिखा हुआ था वैसे। तो ये वाले टाइम है यहाँ पे नमाज़ों के, और अभी मगरिब का टाइम है, तो मेरा ख्याल 8:05 पे। देखें इस तरह की प्यारी सी मस्जिद है ऊपर से नीचे तक। तो भाई नमाज़ पढ़ आए हैं, और देखें अभी पार्क की तरफ जाने का रास्ता ढूंढते हैं। मेरा ख्याल वो ऊपर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, इस तरह चढ़ के उस तरफ जाना है। तो इंडिपेंडेंस पार्क है, इंडिपेंडेंस से आज़ादी पार्क। तो ये सारी जो कंट्रीज़ जितनी भी थी ना सोवियत यूनियन के अंडर थी, 1991 में इनको आज़ादी मिली। तकरीबन 13-15 मुल्क थे जो सोवियत से आज़ाद हुए। तो उसी की याद में इन्होंने इस तरह के पार्क बनाए हुए हैं। देखें कज़ाकिस्तान का बड़ा सारा झंडा लगा हुआ है, जो कि अभी तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं मेंशन कर दूंगा इधर। चलते हैं और जाके दिखाता हूँ आपको मज़ीद इसके बारे में, और बताता हूँ इसी तरह। देखें साइडों पे फव्वारे चल रहे हैं, और मस्जिद बनी हुई है, अपार्टमेंट बने हुए हैं, और ये पहाड़ चढ़ के जाना है पहाड़ की साइड पे। अम्मा यहाँ पे बेच रही हैं दही वाली गोलियाँ। और ये सारा इसके थोड़ा सा ऊपर चले जाएं किर्गिस्तान बॉर्डर लगता है, और इसके बिल्कुल थोड़ा सा वेस्ट साउथ पे देखें तो उज़्बेकिस्तान है, ताशकंद शहर है, कैपिटल है, आसपास ही है। तो भाई इस साइड पे सनसेट का नज़ारा, और इस साइड पे फुहारे, सामने एक को स्टैचू बना हुआ है इंडिपेंडेंस की याद में। और इस साइड पे हल्की हल्की सूरज की रोशनी पड़ रही है मस्जिद पे और अपार्टमेंट्स पे। और यहाँ से चलते हैं एंडस की तरफ, और यहाँ पे लड़कियाँ अपनी टिकटॉक और फ़ोटोशूट कर रही हैं इसी तरह। तो भाई देखें पूरे कज़ाकिस्तान का नक्शा बनाया हुआ है इन्होंने पार्क की एंट्रेंस में, और इस तरह के बड़े बड़े सून बनाए हुए हैं किसी चीज़ को जाहिर करने के लिए शायद, मेरे ख्याल में। और कुछ रशियन या कज़ाक में लिखा हुआ है जो कि मैं पढ़ नहीं सकता। सबसे गंदी बात है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, इंग्लिश आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी तरह कज़ाक और रशियन मिलती है। देखें लोग चिड़ी छिक्का खेल रहे हैं, और बच्चों के साथ खेल रहे हैं फुटबॉल, और यहाँ पे छोटी सी पार्क बनी हुई है, इसी तरह फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और जो यंगस्टर्स हैं वो डेटिंग पे आए हुए हैं मुख्तलिफ जगह पे। खैर यहाँ पे आपको कोई पूछता बताता नहीं है, आप जो मर्ज़ी करो। इतने छोटी उम्र के मैंने देखे हैं तो हमें पता ही कख नहीं होता था, यानी कि डेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो वो सामने फ्लैग है, यहाँ पे ये कोई कप बना हुआ है बड़ा सा। तो इस साइड पे हम जाते हैं, कहीं साइड पे कैथेड्रल चर्च है। देखें अभी 8 बजने लगे हैं,
और इनके इलाकों में बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, शांति ओम। और ये कोई ओल्ड टाउन आ गया मेरे ख्याल में, और दीवारें ओल्ड टाउन जैसी बनी हुई हैं, देखिए ना। मेरे ख्याल में है ये ओल्ड टाउन। तो इस किले का नाम है शिम किला। और देखें ये इस तरह के इनके यूर्ट होते हैं, नोमैड्स के, जो पहाड़ों में रहते हैं, उन्होंने इस तरह के बनाए होते हैं सर्दियों गर्मियों के लिए। और अभी तो ये खैर मेरा ख्याल होटल स्टाइल बना हुआ है, और यहाँ पे आके रह सकते हैं। ये देखें इसका नाम लिखा हुआ है शिम कला, और इसके उस साइड पे चर्च बता रहा है। देखते हैं क्या सीन है, अंदर जाने की एंट्रेंस है नहीं है। तो भाई देखें इस तरह की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, और दीवारें अभी तो खैर मेरा ख्याल वैसे ही बनी हुई हैं। तो ये 7 बजे बंद हो जाता है, तो हम लेट हो गए, 8 बज गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो इस साइड पे चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। देखें इन्होंने यहाँ पे यूर्ट तो बनाए हुए हैं इस तरह के, और 5000 एंट्रेंस इस तरह करके। अस्सलाम वालेकुम, एंट्रेंस लिखी हुई है, यहाँ पे बकरियाँ छोड़ी हुई हैं तो ज़बरदस्त। इसके साथ साथ चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्या सीन है, और आपको फिर दिखाता हूँ। मेरे ख्याल कुछ रेस्टोरेंट बने हुए हैं और कुछ बैठने की जगह इसी तरह। हाँ मैं चल रहा। अच्छा, इन सेंट्रल एशिया में वैसे यूर्ट तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, मंगोलिया में भी। इनका जो डिफरेंस होता है ना, वो कपड़े के स्टाइल का भी होता है और दरवाजे के स्टाइल का भी होता है। उज़्बेकिस्तान में आपको डिफरेंट मिलेंगे, ताजिकिस्तान में डिफरेंट, पमीर वाली साइड पे, और यहाँ पे डिफरेंट। तो ये इनका यानी कि थोड़ा सा ना जो है थोड़ा सा डिफरेंस करता है। तो इस तरह पे देखें किले की दीवारें बनी हुई हैं। इस किले का नाम है शिम किला, और अजानें हो रही हैं। तो भाई इन्होंने ना ये छोटा सा म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ है, और कैथेड्रल शिम कला। तो देखें यहाँ पे किस तरह जंगें लड़ते होते थे, और मंगोलों से इन्होंने जीता। समहाउ ये भी मंगोल्स की फैमिली में से हैं। मुख्तलिफ़ तरह के गटार हैं, तीर हैं, और सेफ्टी के लिए है। यहाँ पे वही किसी की खाल है। तो इस तरह के इनके औरतों के कपड़े होते थे, देखें, जो कि काफ़ी प्यारा है। इस तरह की यहाँ पे औरतों यानी कि मुख्तलिफ़ कबीलों की कैप्स होती थी पहनने के लिए। जिस तरह ये मेरे ख्याल में तुर्किश है, क्योंकि देखा देखा लग रहा है, और इर्तुगरुल में इसी तरह बाकी भी हैं। तो भाई इसका मतलब है शिम कला, ठीक है। शिम का मतलब है हरियाली, ग्रीनरी, और कैंथ का मतलब है सिटी, ठीक है। कले का मतलब है कला। तो इसको शिमकंद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हरे भरी घास ग्रीनरी से घिरा हुआ है। आप जिस तरफ जब हम आ रहे थे मैंने आपको दिखाया था बड़े बड़े मेडोज, वो सारा यानी कि ऐसा एरिया, ऐसा शहर जो ग्रीनरी से घिरा हुआ है। यहाँ पे भी यूर्ट तो बनाया हुआ है, पुरानी पुरानी दीवारें हैं, और यहाँ पे मेरा ख्याल कोई फेस्टिवल या कॉन्सर्ट होने वाला है आने वाले 1-2 दिन में। यहाँ इसकी ओपनिंग करेंगे मेरा ख्याल, क्योंकि ये सारा कुछ अभी वैसे ही भरा हुआ है, ओपनिंग की नहीं है। तो यूनिक हिस्ट्री है। इसको 11वीं-12वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इस किले को अंदर तो जा नहीं सकते, करना भी क्या था। तो बाइट बाइट से आपको बता देता हूँ। तो रशियन एम्पायर ने इसको कैप्चर किया 1850s में, और जब यहाँ पे आए, और उसके बाद से सोवियत यूनियन के अंडर आ गए 1991 तक। 1991 में इनको आज़ादी मिली, और भी बहुत सारे मुल्क इसी तरह आज़ाद हुए। तो सोवियत यूनियन के टाइम पे मेजॉरिटी यहाँ पे मुसलमान थी, लेकिन उनके यानी कि ऑप्रेसिव कैसे कहूँ आपको, यानी कि उतना खुल के आप अपने दिन को फॉलो नहीं कर सकते। मस्जिदें बंद कर दी गई, जो स्कॉलर्स थे उनको मार दिया गया, और पाबंदियाँ लगाई गई तरह तरह की। उसकी वजह से जब आप यहाँ पे विज़िट करेंगे आपको ज़्यादा लोग उस तरह नहीं मिलेंगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, हिजाब भी पहनना होता है। लेकिन यंग जनरेशन जो है वो बिल्कुल ही हट गई है। मेरा ख्याल यहाँ पे कोई फेस्टिवल्स और गेम्स होने वाली हैं। देखें यहाँ पे भी उन्होंने वो तीर कमान बनाए हुए हैं। तो आगे वैसे ख़त्म हो गया, तो इधर को वापस चलते हैं। अंदर वैसे स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ख़ानदान की तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं, और बंद सजाया हुआ है इसी तरह। और मेरा ख्याल वाशरूम बना रहे हैं साथ, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इमेजिन करें शीशे इसी तरह लगे हो, आप वाशरूम जाएं और सारे देख रहे हो। तो चलते हैं वापस निकलते हैं, अगर चर्च विज़िट हो जाए जाते जाते।
तो भाई यहाँ पे अकाब है और छोटा सा चिड़ियाघर बनाया हुआ है, ये अकाब है। और ये पता नहीं कहाँ भाग गया है, यहाँ रखे नहीं है अभी, नहीं है चिड़िया हैं कुछ और घोड़े हैं, आगे परिंदे हैं कुछ इसी तरह, और वो सामने जोड़ा बैठा हुआ है। अच्छा ये देखें, ये बिल्कुल छोटे छोटे कद के घोड़े हैं, हाँ ज़्यादा बड़े भी नहीं है, कोई ख़ास नस्ल होगी मेरा ख्याल यहाँ की। और गीला किया हुआ है क्योंकि गर्मी होती है। और ये कज़ाकिस्तान का तकरीबन सबसे गर्म इलाका भी है, 40 तक टेम्परेचर जाता है यहाँ के हिसाब से। तो हम बांधे हुए हैं, मेरा ख्याल कोई फेस्टिवल और है उधर इनको यूज़ करेंगे इसी तरह। तो भाई देखे लाइटें चल गई हैं और मैं समझ रहा था कैथेड्रल चर्च है, लेकिन कैथेड्रल इस किले का नाम है, जो कि मैं गलत था। तो देखें यहाँ पे अभी वापसी निकलने का टाइम हो गया हमारा और लोग आ जा रहे हैं। अक्सर लोगों की जिस तरह उज़्बेकिस्तान में था ना, शक्लें पाकिस्तानी इंडियन से मिलती हैं और पहचान ही नहीं सकते। खैर अभी वापस निकलते हैं, जाते हुए कुछ लेते हैं, हॉस्टल जाके बनाएंगे। सही बताऊँ ना, कोई नान शान रोटी खाने का दिल कर रहा है, मैं थक गया हूँ और होम सिकनेस होने लग पड़ी है मुझे दिल कर रहा था आज वापस चला जाऊँ। तो कोई अच्छा जाके खाना खाते हैं ताकि तबीयत सेट हो। वैसे भी जब मैं एक लंबा सफ़र करता हूँ ना, उस सफ़र में अक्सर मुझे हो जाता है, फिर मैं आराम करता हूँ। देखें इस तरह का व्यू था। अगर आपके साथ भी इसी तरह हो, कहीं रुक जाएं, आराम करें, कुछ ना करें। इवन के वीडियो बनाने का दिल नहीं था, लेकिन मैं सुबह इस शहर से निकल जाऊंगा और मेरे पास दिन बहुत कम है और वीज़ा बहुत महंगा लिया है, इसलिए इस वीज़े को इस्तेमाल करना है। भाई यहाँ पे ना कोई लोकल ड्रिंक बेच रहे हैं और मैंने ले ली है 500 टिंगे की, 500 यानी कि 250-300 रुपये। और पीछे एक हमें पाकिस्तानी मिले थे, नमाज़ पढ़ रहे थे वो भी, तो पीते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, बाइक को फिर पैसे भी देते हैं। मैंने कहा दूध होगा, ये लस्सी में छल्ली के दाने हैं और कुछ और है। खैर अभी पीना होगा, ख़त्म करना होगा। बाबा जी को पैसे देते हैं, इस तरह का 1000 का नोट होता है। तो भाई ये जो स्टैचू है सामने, ये मोनूमेंट ऑफ अर्थ मदर है, इस तरह करके। और यहाँ पे बाबा जी बेच रहे थे, चाचू जी, इस तरह की इनकी पुरानी सी कार है उस पर। और अभी जाने का टाइम भी हो गया उनका। अभी मुझे मस्जिद में पाकिस्तानी भी मिला था, सलवार कमीज़ में। वो तो खैर 3 दिन पहले आया है, लेकिन उसका दोस्त है कोई, वो 2007 से यहाँ पे है, कोई फैक्ट्री है उनकी ना, बिजनेस है। तो खैर दूसरे बंदे से नहीं मिला, मैं निकल आया, तो अभी जा रहा हूँ वापस। भाई नान और अंडे ले लिए, जाके बना के खाते हैं हॉस्टल में। और क्योंकि कुछ अच्छा खाने का दिल था, अभी भी रास्ते में शवारमा एक नज़र आया था, शायद वो भी ले लूँ। तो लेकिन ये भी जाके देखेंगे। तो यार अम्मा जी से ना टमाटर लिए हैं 100 टिंगे के। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच जन्नत, थैंक यू सो मच अहमद, बाय बाय। तो अम्मा जी कहती देख के आई लव यू, पहले का आई लव यू टू। अच्छे बंदे थे। दरअसल पहले तो समझते हैं कि इंडियन हूँ, फिर जब कहता हूँ मैं अस्सलाम कहता हूँ ना सबसे पहले, फिर पूछते हैं कहाँ से हो, फिर मैं कहता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे और यहाँ से हूँ और मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इनका जो बिहेवियर है ना वो थोड़ी चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन उससे पहले ये हिंदुस्तानी समझते हैं, हिंदू समझते हैं, और इनका बिहेवियर ऐसे रहता है। तो भाई देखें लवाश खाने हम पहुँच गए फाइनली, वश लफाश करके। और ये लस्सी ली है क्योंकि लस्सी पीने का दिल कर रहा था और लस्सी मैंने ले ली है। इस तरह का रेस्टोरेंट है, देखें सामने भाई लगा रहा है। और यहाँ पे हम करते हैं बिस्मिल्लाह, क्योंकि मेरे पास तीसरा बंदा नहीं है और काफ़ी बड़ा है यार, जिंदाबाद। क्योंकि दिल कर रहा था, जब दिल कर रहा हो फिर खा लेना चाहिए। इसके 1200 दिए हैं पाकिस्तानी, 700 रुपये। तो भाई ये कि ये विटामिन सी की बोतल ली है और एक फ्यूज टी ली है, एक ये डेडोरेंट ली है, गर्मी बहुत होती है, और ये पीछे से लेके आया था। और अभी यहाँ पे मैं एक और शवारमा खा रहा हूँ, तो आप खुद समझ लें हालात टाइट है। ये हमारे भाई नाम इस्म नाम देवरान अली एंड योर फाते सुल्तान महमद। हाँ जिंदाबाद। भाई हैं तुर्की से, ये भाई हैं तुर्कमानिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम, जिंदाबाद। तो इनकी डोनर की दुकान है यहाँ पे हॉस्टल के सामने ही। तो
एक और डोनर खा रहा हूँ। दोनों को चेक करो। भूख तो नहीं लगी हुई, लेकिन काम टाइट है इसलिए तो मज़ा आएगा उम्मीद है खा के। बोतल भी ले लिया, जाके बैठूंगा क्योंकि मैं सोया हूँ दिन में, तो रात को लंबा उठूंगा। हॉस्टल में आ गया हूँ और तुर्की भाइयों ने देखे जुगाड़ लगाया हुआ है। नान को वो शवारमा ब्रेड बनाया हुआ है तुर्किश और इतना हार्ड है क्या बताऊँ। खैर अभी खाते हैं। साथ ये बोतल लेके आया हूँ, कज़ाकिस्तान में आए ये बोतल लाजमी पिए, विटामिन सी वाली अच्छी होती है। और बाकी उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ दिखाने की और करने की कोशिश की है और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लोगों से इंटरेक्शन हुए हैं और नमाज़ पढ़ने गए हैं। तो अगर इसी तरह की वीडियोस आप मज़ीद देखना चाहते हैं, मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगी एक्चुअली। कल हम तुर्की जाएंगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा अगर आप तुर्की की वीडियो देखना चाहते हैं। और इसी तरह दुआ में याद रखें, टेक द रिस्क लिव द लाइफ। खुदा हाफिज़।